आपका स्वागत है। पूरा इंडिया बहुत ही बेसब्री से आज इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज ये प्रोग्राम जिसे आप सिर्फ लाइव देख सकते हैं, अगर आपके कोई साथी छूट गए हैं तो जल्दी से उन्हें कॉल कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ लाइव ही देखा जा सकता है। डॉक्टर्स मीट वन स्टेप अहेड। जी हाँ, वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। और ये पूरा प्रोग्राम देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई में वन स्टेप अहेड है, ये वाकई में एक कदम आगे है। आज पहले आप लोगों के सामने आप लोगों का ध्यान एक बार लेके जाऊंगी अपने देश पर। हमारे देश का दिल जो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं कि इंडिया के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। इंडिया के लोगों में बहुत फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, लोगों का दुख समझते हैं, लोगों की खुशी बांटते हैं। तो इंडियंस अपने बड़े दिल के लिए जाने जाते हैं। खुद भूखे हो लेकिन घर में कोई आ जाए उसे भूखा नहीं जाने देंगे, ऐसा दिल होता है हमारा। हमारे देश का दिल जो पूरी दुनिया में अपने बड़े दिल के लिए जाना जाता है, ये दिल खतरे में है। जी हाँ, इस प्रोग्राम को करने का जो मिशन है वो यही है, आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को बताना कि किस खतरे में हमारे देश का दिल आज की डेट में है, किस खतरे में हमारे देशवासियों का दिल है आज की डेट में। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आंकड़े कहते हैं, डेटा कहता है, स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हार्ट डिजीज से होने वाली मौतें हर साल हमारे देश में इंक्रीज हो रहा है, उनका नंबर हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि विदेशों में कम हो रही है। लेकिन इंडिया में ये जो रेशो है, ये जो परसेंटेज है हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों की, वो लगातार बढ़ रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। हर 33 सेकंड में एक हार्ट अटैक होता है इंडिया में। हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हो चुका है। दुख की बात ये है कि आज देश के जाने माने डॉक्टर्स ये बता रहे हैं, आप देखिए आपके सामने क्लिपिंग आ रही है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ज्यादातर हार्ट अटैक्स आज की डेट में हमें देखने को मिल रहे हैं 25 से 35 साल की एज में भी। यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक हो रहा है, यानी उनका भी दिल खतरे में है, हमारे देश का फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज हम सब इस डॉक्टर्स मीट वन स्टेप अहेड में कुछ ना कुछ तो बदलेंगे, कुछ ना कुछ तो एक समाधान लेके आएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाएंगे, जहां पर आप सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि अब हम अपने देश के दिल को बचा सकते हैं, क्योंकि देश का दिल अब हमारे हाथों में है। जी हाँ, देश का दिल आप लोगों के हाथों में है। आज हम लकी हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में डॉक्टर नीरज कुमार। डॉक्टर नीरज कुमार जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं। जानिए पहले उनकी जुबानी क्यों हार्ट डिजीजेस से जो मौतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं इंडिया में, क्यों यंग जनरेशन में भी हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस से उनकी जानें जा रही हैं। तो डॉक्टर नीरज कुमार का स्वागत कीजिए, वो अब हमारे साथ हैं और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वो प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर नीरज कुमार, वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप दिल के डॉक्टर, जिनको कार्डियोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का 18 ईयर्स से भी, 18 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है, जो 12,000 एंजियोग्राफिक्स, 4,000 एंजियोप्लास्टीज कर चुके हैं, जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली में फिजिशियन के तौर पे काम करते हैं, और साथ ही साथ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के टॉप कार्डियक सर्जन भी हैं। एक्सपर्टाइज है उनकी पेसमेकर, आईसीडी इम्प्लांटेशन, बैलून एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग ऑफ एरोटा एंड रीनल आर्टरीज। डॉक्टर नीरज कुमार की एजुकेशन और ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एमबीए, एचसीएस, एफएससीएआई जैसी क्वालिफिकेशंस हैं उनके पास। ही इज लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और अपने रिच एक्सपीरियंस से वो हमारे साथ कुछ बात शेयर करेंगे। I am Dr. Neeraj Kumar. I am working as Associate Director of Max Hospital, Gurgaon. The things are going little overboard, and that is creating lifestyle diseases like hypertension, diabetes, dyslipidemia, anxiety, stress, obesity, lack of exercise, utilizing gadgets a lot, utilizing these mobiles and laptops, they also carry risk. So
all these risk factors together probably, and the urban kind of a lifestyle without thinking of that what is going overboard, that is probably is the cause of increasing cardiac problems, particularly angina and heart attack. जी हाँ, बढ़ता हुआ यूसेज लैपटॉप्स का, गैजेट्स का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल का जमाव, मोटापा, ये सब अनेकों कारण हैं हार्ट डिजीजेस के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सबसे मेन कारण जो हर डॉक्टर कहता है, हर कोई कहता है, हर कोई जानता है, मेन रीजन है आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जिसे डिसलिपिडीमिया भी बोला जाता है। डिसलिपिडीमिया यानी कि एब्नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना, बुरे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ये हार्ट अटैक की तरफ हमें लेके जाता है, हार्ट डिजीजेस की तरफ हमें लेके जाता है। अगर आप एक बार आईसीएमआर के सर्वे को पढ़ें जो 28 स्टेट्स में किया गया, और उस सर्वे में लोगों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया गया, लोगों का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया गया, वहां पर यह सामने आया कि इंडिया में 79% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों की जो संख्या है वो हर साल बढ़ती जा रही है। आईसीएमआर का ये सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित हुआ। आपके सामने ये क्लिप आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहां पर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। इस सर्वे में यह भी बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे पास कुछ दवाइयां हैं हमारे देश में, स्टैटिन और फाइब्रेट उनमें से प्रमुख दवाइयां हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। और ये लिखा गया कि आज तक इंडिया में कोई मैजिक पिल, कोई जादू की दवा नहीं बनी, कोई मैजिक पिल नहीं बनी जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे। HDL, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, और ये हमें हार्ट डिजीज से बचाता है। और आज तक पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जानती है, आज तक कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं बनी जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे, जो हमें हार्ट डिजीज से बचा ले। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयां ली जा रही हैं, आज की डेट में करोड़ों लोग स्टैटिन जैसी फार्मास्यूटिकल दवाई खा रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और आप लोगों को दिखाना चाहती हूं कि अमेरिका का FDA, US FDA 2012 में एक वार्निंग, एक चेतावनी जारी कर चुका है कि स्टैटिन लेने से डायबिटीज होता है, मसल डैमेज होता है, मेमोरी लॉस होता है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं। स्टैटिन के दवा बेचने वाली कंपनी कहती है कि साइड इफेक्ट होंगे, पेशेंट को साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस नहीं। साइड इफेक्ट्स होने के बावजूद भी स्टैटिन जैसी फार्मास्यूटिकल दवाई खा रहे हैं आज की डेट में करोड़ों लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है, वो हार्ट डिजीज से हमें बचाएगा। आज की डेट में हमारे पास स्टैटिन का पूरा रिप्लेसमेंट मौजूद है। आज की डेट में हमारे पास एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है इंडिया में पहली बार, जो स्टैटिन को रिप्लेस कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको बताना चाहती हूं 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यह प्रकाशित हो चुका है कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि एक अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल है भारत सरकार द्वारा, उस अध्ययन में लिखा गया कि गामा ओरिजिनॉल की प्रभावकारिता की एफिकेसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन और फाइब्रेट के बराबर है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में पहली बार मौजूद है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे एब्नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बुरी कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हार्ट डिजीज से बचाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन को रोकेगा। और क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि गामा ओरिजिनॉल क्या है, कहां से बना, किस सोर्स से बना गामा ओरिजिनॉल, और क्या कर सकता है वो हमारे दिल के लिए, कैसे वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में मददगार है। Gamma Originol is a product which is initially it was used in Japan, and there it was initially used for post-menopausal syndromes and anxiety and those kind of emotional mental symptoms. But later on it was realized that it has the capacity to decrease bad cholesterol and improve the lipid profile.
Gamma orygenol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels to some extent. Over and above, this compound is recently has been found in many trials, some humans, some pre-humans, that these have anti-inflammatory properties as well, and they can reduce the heart attacks and clot formations with various mechanisms. फ्रेंड्स, डॉक्टर नीरज कुमार ने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, कैसे गामा ओरिजिनॉल हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल कैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके उसकी एक्सक्रीशन करता है हमारी बॉडी से, हमारी अच्छी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो हमें हार्ट डिजीज से बचाते हैं, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंडिया में पहली बार गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट फॉर्म में मौजूद है, वो भी एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे जो आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि कहां से आपको गामा ओरिजिनॉल इंडिया में मिलेगा। आप जब उसे लेंगे, आप अपना लिपिड प्रोफाइल पहले जरूर टेस्ट करवाएं, क्योंकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन कहती है कि 9 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारी आर्टरीज में शुरू हो जाता है, बल्कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीजेस की, उन बच्चों को तो 2 साल की उम्र में लिपिड प्रोफाइल कराने की सलाह दी जाती है। तो 9 साल की उम्र से जिसका जमाव शुरू हो जाता है, इसीलिए अमेरिका में 9 साल के बच्चों का भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन इंडिया में ये प्रथा नहीं है। इंडिया में इस प्रथा को लाना होगा ताकि हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों को काबू कर सकें। आपको बताना चाहती हूं कि आप पहले अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें, जिसमें आपका एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल सब कुछ आपको क्लियरली दिखेगा। आप गामा ओरिजिनॉल का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। 300 mg सप्लीमेंट लेना जरूरी है, 300 mg की खुराक लेनी जरूरी है हर रोज गामा ओरिजिनॉल की आइसोलेटेड फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में। और आप 2 महीने बाद फिर से अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लें। जो आपकी रिपोर्ट्स का फर्क होगा वो गामा ओरिजिनॉल की पावर का प्रमाण होगा, और जो आप अपने दिल के लिए कर देंगे उसके लिए आपका दिल आपका बहुत धन्यवाद करेगा। बल्कि फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है हमें खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। डॉक्टर नीरज अगर अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं, अगर वो किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में इस तरह बढ़ चढ़कर अपना टाइम निकाल कर हम लोगों से उसकी बात कर रहे हैं, उसके फायदे बता रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। आप थोड़ा सा गूगल कीजिए। हमारे पास गूगल, हम स्मार्ट लोग हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, तो अपना गूगल पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या गामा ओरिजिनॉल वाकई में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एफिशिएंट है। आपको बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी स्टडीज मिल जाएंगी देशों में विदेशों में हुई, जो कहेंगी कि गामा ओरिजिनॉल एचडीएल को बढ़ाएगा, एलडीएल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा। अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स में आप बहुत ज्यादा परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स देखेंगे, एलडीएल की परसेंटेज रिडक्शन देखेंगे, और इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हमारे दिल के लिए कितना अच्छा है। आपको अनेकों स्टडीज ये भी कहती हुई मिल जाएंगे कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, यानी कि क्लॉट बनने को रोकता है, जिसकी वजह से ये हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है। और ये आपको स्टडीज में मिल जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको अखबारों में कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ आर्टिकल्स जहां पर इंडिया के जाने माने डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स मिलेंगी। उन आर्टिकल्स में, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे इंडिया के जाने माने डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जिनको भारत सरकार भी पद्मश्री दे चुकी है, उनकी स्टेटमेंट आप देखेंगे जो कह रहे होंगे कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में जाकर कंसंट्रेशन ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, साथ ही साथ हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक से भी बचाएगा। आप उनकी स्टेटमेंट इस क्लिपिंग में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनकी स्टेटमेंट को, अखबारों में प्रकाशित है, गूगल पर अवेलेबल है। आप उसे देखिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए और इसके लिए कॉन्फिडेंट होइए, क्योंकि अब हमारे दिल की ही नहीं पूरे देश के दिल की बात
बात है जिसको हमें बचाना है और हम सब एक साथ हैं। ना सिर्फ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर एसपी बेहोत्रा जो गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, ही इज वन ऑफ द लीडिंग मेडिसिन स्पेशलिस्ट इन इंडिया। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ध्यान रखेगा, हमें हार्ट डिजीजेस से बचाएगा और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में मदद करेगा। आप उनकी स्टेटमेंट खुद पढ़िए, आपके सामने अखबार की क्लिपिंग है जिसमें डॉक्टर एसपी बेहोत्रा कह रहे हैं टू कीप योर बॉडी इम्यून एंड हेल्थी यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बूस्टिंग इम्यूनिटी एज इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। गामा ओरिजिनॉल is also used for controlling elevated cholesterol and triglyceride levels, supporting cardiovascular health along with controlling anxiety and menopausal symptoms. ढूंढते ढूंढते रिसर्च करते करते, क्योंकि अब आप गामा ओरिजिनॉल के बारे में खुद पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज आपने डॉक्टर नीरज कुमार को सुना है गामा ओरिजिनॉल के बारे में कहते हुए। आज आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका है गामा ओरिजिनॉल पर, तो आप और रिसर्च करेंगे और पढ़ेंगे और आर्टिकल्स पढ़ेंगे और देखते देखते आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, इंडिया टीवी, अनेकों अखबारों में और स्टेटमेंट्स मिलने लगेंगी इंडिया के और डॉक्टर्स से। उनमें से एक हैं एम्स की डाइटिशियन डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी। आपके सामने एक न्यूज़पेपर आ रहा है जिसमें एम्स की डाइटिशियन डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी का क्या व्यू है गामा ओरिजिनॉल पर, वो अब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। Dr. Swapna Chaturvedi, senior dietitian, AIIMS New Delhi, she says that gamma oryzanol is useful for controlling elevated cholesterol levels and triglyceride levels, supporting cardiovascular health along with controlling menopausal symptoms. According to her, gamma oryzanol helps lower cholesterol because it helps decrease cholesterol absorption and increase cholesterol elimination. Along with this, it is also known to boost metabolic rate and may also help with weight loss. जी हाँ, अब ये गामा ओरिजिनॉल सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं, इसके बारे में अवेयरनेस करनी सिर्फ डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के जाने माने डॉक्टर्स ले रहे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर नीरज कुमार आज हमारे साथ हैं। एक और बात, एक और मुलाकात उनसे करते हैं। आप लोगों के सामने आ रहे हैं डॉक्टर नीरज कुमार। And many nutritional supplements that contains this compound, and this is being promoted and utilized for a better health. जब आप गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज पर रिसर्च करेंगे, जब आप देखेंगे कि हाँ वाकई में ये कोलेस्ट्रॉल के लिए इतनी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, इतनी सारी स्टडीज हुई हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये भी मिल जाएगा कि जापान में 1986 से 1986 से गामा ओरिजिनॉल को कुदरती दवा के तौर पे, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के तौर पे रजिस्टर किया हुआ है। वहां की सरकार ने अप्रूव किया हुआ है एक कुदरती दवा जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रमाणित है, वहां पर अप्रूव्ड है, वहां पर रजिस्टर्ड है। जापान में 1986 से गामा ओरिजिनॉल इस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इंडिया में करोड़ों लोग स्टैटिन जैसी फार्मास्यूटिकल दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें और भी कई बीमारियों की तरफ लेके जाती है। सिर्फ जापान नहीं, आप अगर मेश डेटाबेस देखें, जापान के आपको सारे प्रूफ केक डेटाबेस में मिल जाएंगे। अगर आप मेश डेटाबेस देखें तो आपको ये भी दिख जाएगा कि अमेरिका की सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि एक ऐसी कुदरती दवा, एक ऐसा कंपाउंड जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, वो है गामा ओरिजिनॉल। अमेरिका ने भी इसे रजिस्टर किया है, वहां पर भी सरकार ने इस पर मोहर लगाई है। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखेगा, मैनेज करेगा और हमारे दिल का ख्याल रखेगा। गामा ओरिजिनॉल एक अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल है एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 26 दिसंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन आई एफएसएसएआई द्वारा, जिसमें गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया गया। हाल ही में गामा ओरिजिनॉल के फायदों को देखते हुए एफएसएसएआई ने एक और नोटिफिकेशन जारी की है 9 अक्टूबर 2020 को, जिसमें एफएसएसएआई ने गामा ओरिजिनॉल को अप्रूव किया है एक न्यूट्रास्यूटिकल, एक एंटीऑक्सीडेंट जो बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल
करेगा, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। वो नोटिफिकेशन की क्लिप आप लोगों के सामने है और गामा ओरिजिनॉल के पूरे सबूत आप लोगों के सामने हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार, इंडिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए थे, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में आकर गामा ओरिजिनॉल के बारे में जागरूकता दी, अवेयरनेस दी, नॉलेज दी और लोगों को उसकी सही डायरेक्शन दिखाई, सही दिशा दिखाई। तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, अ लाइफ फ्री फ्रॉम डिजीज। अब इस मिशन में मैं अकेली नहीं, मेरे साथ हैं पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी में। और सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी कि देश का दिल जो खतरे में है, अब उस खतरे को टाला जा सकता है, अब उस खतरे को भगाया जा सकता है, क्योंकि देश में पहली बार ये वंडर न्यूट्रास्यूटिकल जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, ये अवेलेबल है, ये मिलने लगा है। हर एक देशवासी इसे ले सकता है क्योंकि भारत सरकार भी इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे चुकी है। थैंक यू सो मच।